इस वक्त मेरे साथ एमएलए राजौरी हैं। आज मैं इनके साथ अवाम के सवाल करने जा रहा हूं। इस खबर को शेयर करना इसलिए कह रहा हूं, 4 दिन से मीटिंग ले रहे हैं। अब हम भी देखें कि 9 साल के बाद अगर इनको राजौरी के लोगों ने जिताया है तो अब ये आगे क्या करेंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अवाम के जो सवाल, मेन सवाल हैं, सिर्फ वही रहेंगे। और इस इंटरव्यू को आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके भी काम आएंगे। कल अगर आपके काम नहीं होंगे तो इन जनाब से आप ज़रूर बात करना। सर, मैं देख रहा था, सबसे पहले आपने पीडीडी की मीटिंग ली। उस मीटिंग में आपने खुद बोला कि जो बीपीएल के लोग हैं उनको अननेसेसरली ज़्यादा बिल जो है वो पे करने पड़ रहे हैं। क्या हिदायतें आपकी तरफ से रही? क्योंकि आप जानते हैं इन एरियाज में मैक्सिमम बीपीएल के लोग रहते हैं। कोई भी हायर क्लास पर्सन जो है कम रहते हैं, लेकिन बीपीएल फैमिलीज बहुत हैं। आपकी तरफ से क्या पीडीडी को जो है इंस्ट्रक्शंस रही? देखिए, जब मैंने रिव्यू मीटिंग में जब पंचायतों में घूम रहा था, मेरे पास लोगों की शिकायत आई कि बीपीएल लोग 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब और उनका बिल 1000-1200। तो वो होता क्या है कि मीटर रीडर जो है वो जाके रीडिंग नहीं नोट करता, वो रैंडमली बिल डाल देता है। बिल्कुल। और जो अमीर आदमी है वो तो मैनेज कर लेता है, लेकिन गरीब आदमी को मार झेलनी पड़ती है। तो मैंने उस मीटिंग ली। उस मीटिंग में मैंने तीनों डिपार्टमेंट, जो पीडीडी के 3 विंग है, तीनों विंग्स वालों को बुलाया, जिसमें ट्रांसमिशन वाले भी थे, मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट। और उनको मैंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है कि आप देखो जाके फिजिकली किसकी कितनी बिजली है। वो अगर 1 बल्ब यूज़ कर रहा है तो उसको इतना बिल क्यों आ रहा है। और बीपीएल लोगों का ख्याल रखो। गरीब लोग हैं जिनको सरकार राशन 2 रुपये 3 रुपये दे रही है, आप उसको 1000 1500 का बिल भेजोगे, वो कहाँ से भरेगा। और कुछ बेवा औरतें थी जिनको सोर्स नहीं है इनकम का, उनको बिल आए हुए थे। तो इस पे मैंने इन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी है और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ जब बिल निकलेगा तो उसमें ये असर आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल सर मेरा, पानी को लेकर बहुत किल्लत है। मुझे ऐसा लगता है अभी आपके पास कम से कम 50 बंदा आया हुआ है। इन 50 से आप पूछ सकते हैं कि पानी की इनको कितनी किल्लत है। पानी के लिए पीएचई विभाग को क्या इंस्ट्रक्शंस देगी? देखिए, मैंने 4.5 घंटे मैंने जल शक्ति डिपार्टमेंट की मीटिंग ली, जिसमें जल शक्ति भी, सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल के एक्सियन और सारे जई हजरात। आपने प्रमोद जी देखा कि पहली बार मैंने सिर्फ एक्सियन और एडब्ल्यू से मीटिंग नहीं की, मैंने जई तक लेवल के ऑफिशियल बुलाए, ताकि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट भी अगर कोई चाहिए तो वो भी मैं ले सकूं। और उसमें मुझे पता है कि पानी की बहुत दिक्कत है। एक तो कुदरत की तरफ से मार है, बारिश नहीं हो रही, हमारे जो पानी के सोर्स है सूख गए हैं। तो जेजेएम स्कीम डिफंक्ट पड़ी हुई थी, मैंने उसमें एक एक स्कीम को रिव्यू किया और उसमें मैंने डेडलाइन दे दी है। अगर मुझे उम्मीद है कि 60% स्कीम जो है वो फरवरी के एंडिंग तक उन्होंने मुझे टाइम मांगा कि हम इसको कंप्लीट करके फंक्शनल कर देंगे। तो वो मैंने अपने पास एक एक चीज़ मैंने खुद डायरी पे नोट की है कि कौन सी स्कीम कब कंप्लीट होगी। सर, आपने सिर्फ रूरल की बात की है या अर्बन की बात की है? मैंने एक तो रूरल डेवलप जेजेएम स्कीम रूरल की रूरल की जेजेएम। जो अर्बन की स्कीम है वो देखिए, अर्बन में बहुत पुरानी पाइपें लगी हुई हैं जी। अर्बन में क्या है कि इसको पूरा दोबारा रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। बिल्कुल। उसमें हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अमृत प्रोजेक्ट। जी, अमृत प्रोजेक्ट। उसको, क्योंकि जब मैं एमएलए बना तो मैंने देखा वो ऐसे ही कुछ नहीं था, मैंने फिर उसको नहीं अप्रूव नहीं होने दिया जी। मैंने उसमें 17 वार्ड का 3 चीज़ों का ध्यान रखा। सबसे पहले कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है, फिर उसको हम स्टोर कहाँ करेंगे, फिर उसको लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। सर, ये आपको भी पता है कि जेजेएम स्कीम अब जो है वो यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो हम म्युनिसिपल कमेटी का कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके हवाले ये स्कीम होगी आने वाले दिनों में। कब तक अर्बन की सर ये स्कीम यहाँ पे राजौरी में लॉन्च होगी? देखा जाए तो शहर में भी पानी की प्रॉब्लम है, ये आप भी जानते हैं सर, आपसे काफी मीटिंग्स लोग करते हैं। सर, शहर में भी प्रॉब्लम है, रूरल की बात तो रहने दो, रूरल में तो बहुत ही प्रॉब्लम है, शहर में भी प्रॉब्लम है। क्या ये डिस्कशन एक्सीएन जो वो पीएचई हैं उनसे और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है म्युनिसिपल कमेटी के, क्योंकि ये जो स्कीम है जहां तक मुझे पता चला है ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डील करेंगे, क्योंकि ये पाइपें जो हैं उनके अंडर आएंगी, ये डिस्कशन हुई आपकी उनसे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया जी, वो मैंने डिपार्टमेंट के एक्शन
उसके AEE JEE सारे बैठे, मैकेनिकल के भी। जो ईओ के पास आएगा वो आएगा उसका एग्जीक्यूटिव पार्ट, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल। पहले तो ये देखना है कि प्रोजेक्ट में हमें चाहिए क्या क्या। ठीक। वो हमने 131 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है। वो अप्रूव कंप्लीट हो गया। कल उस पर हम फाइनल एक बार डिस्कशन करके उसको मिनिस्ट्री में सबमिट कर देंगे। ठीक। क्योंकि उसमें जब क्या था, क्योंकि पुराने सोर्स थे, पुराने डगवेल हैं, उनको दोबारा रेनोवेट करने की ज़रूरत है। कुछ नए सोर्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। जैसे दसल है, दसल सीरा में पानी की बड़ी दिक्कत थी, वहाँ पानी के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ डगवेल सूख गए हैं, उनके साथ एडिशनल डगवेल बनाने की ज़रूरत है। कब तक सर हो जाएगा? आज भी सुबह आप देखेंगे वार्ड नंबर 2 और 3 में काफ़ी दिक्कत थी पानी की। वहाँ का सोर्स जो है डगवेल सूख गया। मैं आज सुबह जब लोग वहाँ इकट्ठे हुए, मुझे पता चला, तो मैंने एक्सियन सिविल और एक्सियन मैकेनिकल को लेकर वार्ड नंबर 2 ये बेला के पास जो डगवेल है, मैं सुबह खुद गया हुआ था। वहाँ लोगों की डिमांड थी कि यहाँ कुछ दिक्कत है, वहाँ मैं गया हूँ और मैंने वहाँ ऑन स्पॉट इंस्ट्रक्शन दी है। हमने कुछ 5 टैंकर भी नए लाए हैं, क्योंकि जहाँ हमें सोर्स नहीं है, अगर आप सोर्स सूख रहे हैं, पानी तो लोगों को देना है, तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहाँ पंप को, मैंने बोला कि एडिशनल पंप लगाओ। उन्होंने कहा था कि वहाँ मोटर जो है वो कम, वो जो पंप लगा है वो कम कैपेसिटी का लगा, उसको बढ़ाओ। तो वो भी मैंने इंस्ट्रक्शन दी है और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। रेवेन्यू की भी मीटिंग हुई। अगला सवाल सर, पटवारियों के पीछे ना मुझे ऐसा लगता है लोगों को भागना पड़ता है। ये एक आम सवाल है। अप्रोच वाला बंदा पहुंच जाएगा, फोन करके जनाब कहाँ पे हो, जनाब आ जाओ इधर। ये जो लोग आपके पास आए हैं ना, ये लोग मुझे ऐसा लगता है ये बेचारे पीछे भागते हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। क्या इंस्ट्रक्शंस आ रेवेन्यू को दी गई? क्योंकि नकल लेनी है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, और भी कई प्रकार की, आप जानते हैं आजकल हर एक सिस्टम ऑनलाइन है। पटवारी हजरात को आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए और उनके जो यहाँ के हेड हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए? देखिए, आपने कहा गरीब लोग हैं, मैं गरीबों का ही MLA हूँ, क्योंकि मैं खुद भी गरीब हूँ। आपने शुरू में कहा था कि मैं खुद एक गरीब खानदान से, मैं कोई इतना अमीर नहीं हूँ। आप समझ सकते होंगे शायद इन बेचारों की प्रॉब्लम्स। क्या कहेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन रही? वो प्रॉब्लम मैंने खुद भी झेली हुई है, और इसी वजह से आपने देखा कि पहली बार किसी MLA ने जी डिपार्टमेंट वाइज अप टू पटवारी तक गया हूँ। जी। अगर इसी मीटिंग को मैं बड़ी मीटिंग करता, सारे ऑफिशियल बुलाता, 2 घंटे में रिव्यू होगी और न्यूज़ आ जाती। आज मैंने पटवारी अप टू लेवल ACR साहब से लेकर, ACR साहब थे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गुरदोवर और पटवारी। मेरे हलके में 18 पटवार हलके हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप फील्ड में, पटवारी साहब कहाँ हैं, रिपोर्ट चाहिए, कलेक्टर सर्टिफिकेट, पटवारी साहब फील्ड में। मैंने उनको कहा है ACR साहब को 3 दिन रखो, 3 दिन फील्ड में, 3 दिन वो ऑफिस में बैठेगा। इसका मतलब आगे से पटवारी 3 दिन ऑफिस में मिलेंगे? बिल्कुल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक। और जो नहीं बैठेंगे आप मुझे बताएं, उसको हमने जनाब ये शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना, ये MLA साहब खुद अपनी जुबान से बोल रहे हैं, ये चलते जाना और लोग भी इसको आगे शेयर करते जाना। काफी सवाल हैं अभी आने वाले टाइम पे। और सर उसमें आप देखेंगे, मैं मीटिंग में जो लाइव थे, मैंने उसमें ऑन स्पॉट इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर किसी को निशानदेही करनी है ज़मीन की, किसी को नकल चाहिए, किसी ने अपनी उसको बाउंड्री की डिमार्केशन करनी है, तो वो 3-3 महीने घूम रहे हैं। मैंने उनसे सीधा कहा है कि 3 दिन आप फील्ड में, 3 दिन आप बैठोगे और लोगों को सुनोगे। और जो भी ऑनलाइन स्कीम्स हैं, 20 ऑनलाइन स्कीम है, करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पहाड़ी सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट हैं जो, उसमें भी CSC सेंटर वहाँ है, लेकिन मुझे दिखा नहीं था। मैंने आज उनको कहा कि लोगों को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना, उसमें भी दिक्कत आ रही है। एक CSC सेंटर वहाँ तहसील ऑफिस में हम अंदर इस्टेब्लिश करें, ताकि बाहर से कोई आदमी आए वो पहले CSC सेंटर में ऑनलाइन अप्लाई करे और उसको आगे पीछे घूमना ना पड़े, ताकि उसको फैसिलिटी मिल सके। अगला सवाल सर, म्युनिसिपल कमेटी, उसके साथ भी मीटिंग की है। आप जानते हो जो म्युनिसिपल कमेटी नहीं है, काउंसिल है, सॉरी सर, काउंसिल का काम होता है शहर को बहुत खूबसूरत करना, शहर की ग्रीनरी सामने लाना, ड्रेनेज सिस्टम सही करना,
ये तो आप जानते हो कि एक बारिश होती है तो राजौरी शहर में सैलाब आ जाता है। उसको लेकर क्या होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने उनकी मीटिंग भी ली है, क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं? शहर में आप जानते ही हैं, गलियों में चले जाएं, बारिश एक हो जाए उसके बाद चलने भी नहीं होता है ना। तो क्या सर उनको भी इंस्ट्रक्शंस रही म्युनिसिपल काउंसिल वालों को? देखिए, मैंने म्युनिसिपल काउंसिल की सैनिटरी इंस्पेक्टर तक की मीटिंग ली है, ठीक, और उसके सारे स्टाफ, खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर सारे, ईओ साहब। क्योंकि मैं खुद शहर से हूँ, और जब मैं घूमता हूँ बीच में लोगों को देखता हूँ, जगह जगह गंदगी है, जगह जगह नाले, खड्डे, और वहाँ उजाले नहीं है, बच्चों के गिरने का खतरा होता है और गंदगी पड़ी हुई है। आज मैंने उनसे कहा है कि हमारा प्राइम ड्यूटी है कि शहर को साफ रखना। हमें बड़ी बड़ी ग्रीन बिल्डिंगें नहीं चाहिए। हेडक्वार्टर में हो आप, अब वो शहर साफ नहीं होगा, 9 साल के बाद लोगों ने इलेक्ट किया, अब शहर साफ नहीं होगा तो लोग आपको पकड़ेंगे। मैंने इसीलिए आज मैं इस लेवल तक गया हूँ। मैंने आज ईओ साहब को बोल दिया कि आप स्टाफ को रेशनलाइज करो और एक लिस्ट मुझे दो और एक लिस्ट पब्लिश करो कि किस वार्ड में किस किस की ड्यूटी है। ठीक है, क्योंकि और जहाँ हम डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल करेंगे, वहाँ आपके माध्यम से मैं राजौरी वासियों से भी कहना चाहता हूँ जी, कि ये शहर हम सबका है, इसको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है। जहाँ म्युनिसिपल काउंसिल के लोगों की जिम्मेदारी है, वहाँ हमारी भी है। तो हम भी थोड़ा गंदगी जहाँ पॉइंट है वहीं डालें। हम भी नालियों में गंद ऐसा सामान ना डालें जिससे नाली आगे ब्लॉक हो जाएगी। हम डस्टबिन अगर लगा है तो उसको, वैसे तो लगा ही नहीं, कहीं अगर गलती से लगा होगा पुराना तो उसको उधर ही रहने दें, उठा के घर के अंदर ना ले जाएं। तो ये चीज़ें हमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि साफ सफाई पे मेरा पूरा फोकस है। और हम ये सिर्फ आज मीटिंग नहीं हुई, 1-1.5 महीने के बाद फिर रिव्यू मीटिंग होगी। बिल्कुल, और रिव्यू मीटिंग में हम देखेंगे कि जो फैसले हमने आज लिए क्या वो इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए। लास्ट सवाल रहेगा, हेल्थ एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी सोसाइटी के लिए, उनकी भी मीटिंग आपने ली। पिछले दिनों में आपने एक खबर सुनी होगी कि एक बच्ची को इंजेक्शन लगा, उसकी मौत होगी, वहां पे सब सेंटर ओपन ही नहीं था। क्या कहेंगे आप? क्या हिदायतें दी गई? पीएचसीज आप जानते हैं, सब सेंटर्स आप जानते हैं, बीच बीच में आपने देखा है कि बंद हो जाते हैं जल्दी। ये खबरें आपने काफ़ी देखी हैं। कहीं हमारे पत्रकार भाई लाइव बताते हैं ये चीज़ कि देखो जी 2 बजे ताला लग गया जी। जीएमसी में तो बेहतर चल रहा है, ये पता है कि 38% स्टाफ है, जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो ये आउटर स्कर्ट्स की जो ये पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, सब सेंटर्स हैं, इनके बारे में आपने क्या सोचा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कोताही देखने को मिलती है। देखिए, जहाँ मेरा मकसद जीएमसी को स्ट्रीमलाइन करने का था, और आज भी मेरा प्राइम फोकस जीएमसी पे है, और आपने देखा कि उसकी हर छोटी से बड़ी चीज़ में मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स। वही मेरा पूरा फोकस है कि रूरल एरियाज़ में भी पीएचसीज, सब सेंटर, उनको अपग्रेड करना, वहाँ स्टाफ देना। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टाफ की कमी है, लेकिन जो रिक्वायर्ड स्टाफ है वो भी जगह पे पहुँचे, और उस पर मैंने रिव्यू मीटिंग ली है। मेरी पहली ड्यूटी है कि हर सब सेंटर की बिल्डिंग हो, वहाँ वॉशरूम फैसिलिटी हो, और एटलीस्ट वहाँ स्टाफ हो। वो मैंने सीएमओ साहब और की मीटिंग ली थी। ज़्यादा मैंने उनको इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि इस वक्त बडाल की ट्रेजेडी जो हमारे ऊपर पड़ी हुई है और सारा हेल्थ डिपार्टमेंट उस पर लगा है, तो मैंने उनको मोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। इसके बाद रोगी कल्याण समिति, जिसका चेयरमैन एमएलए होता है, और हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, उसका भी एमएलए होता है, उसकी मीटिंग में लूँगा, और जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके मेरी प्राइम ड्यूटी है, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि हम जो पीएचसी और सब सेंटर हैं उनको अकाउंटेबल बनाएं, उनको ऑपरेशनल बनाएं, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। जैसे यहाँ शहर में एक सब सेंटर है, उसको 24/7 हो, वहाँ एक एम्बुलेंस हो, ताकि अगर कोई बीमार हो जाता है इमरजेंसी में, उसको वहाँ से शिफ्ट जीएमसी किया जा सके। ये सारी चीज़ें मेरे नज़र में हैं,
और रिव्यू लेने के बाद मैंने बनने के बाद इमीडिएटली मीटिंग नहीं ली। मैंने पहले गांव में घूमा, पंचायत में घूमा कि क्या क्या ज़रूरतें हैं मैं देखूं, और उसके बाद मैंने रिव्यू मीटिंग लिया। हर 1-1.5 महीने के बाद रिव्यू होगा और हम उसमें देखेंगे कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस या डिसीजन लिए थे वो इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए। ये थे हमारे साथ एमएलए राजौरी और इनकी तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि 1.5 महीने के बाद फिर से मीटिंग ली जाएगी। ये पता किया जाएगा क्या जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही। लेकिन मैं एक बात ज़रूर मुलाजमीन से कहूँगा कि आपका फ़र्ज़ भी बनता है काम करना, अवाम का फ़र्ज़ भी बनता है उनकी जो है साथ देना। अगर वो कोई, जैसे सर ने ये कहा कि भाई सफाई हम लोगों ने भी खुद करनी है, ऐसा नहीं है कि आके जो है सफाई कर्मचारी, क्योंकि हमने ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमने कब कूड़ा करकट फेंकना है, कब गाड़ी आएगी, क्या होगा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए और आने वाले दिनों में मैं ये बात ज़रूर देखने को और आपको बताऊंगा भी क्या ये जो मीटिंग्स हुई हैं इनका रिजल्ट्स आया है या नहीं। मैं क्योंकि मैं सच्ची बात करता हूँ, ये सब जानते हैं और मैं बात जो है वो सामने रखूंगा। ये जो 1.5 महीना निकलने दो, देखते हैं क्या ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं या नहीं होती।